खबर आगरा से, जहां पर दो सगे भाइयों संजय और प्रमोद की खुदकुशी का मामला सामने आया है। संजय नाम के शख्स पर नाबालिग अल्पसंख्यक लड़की को अगवा करने का आरोप था। लड़की हाथरस की रहने वाली थी। हाथरस पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया, पूछताछ की और फिर छोड़ दिया। घर वालों का यह आरोप है कि पुलिस ने चोरी के फर्जी मुकदमे के आधार पर संजय को लिया और फिर पैसों की मांग की। संजय ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और खुदकुशी कर ली। संजय के भाई प्रमोद ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इससे मायूस होकर सोमवार को प्रमोद ने भी अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। प्रमोद होमगार्ड था। पीड़ित परिवार की माली हालत काफी कमजोर है। इस मामले में अब जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। आपके भाइयों को क्यों बुला रहे थे ये? यूँ वो ही बात है ना, पैसा दो ना। मेरे उस संजय भाई को भी टॉर्चर किया जा रहा था, पैसा दो। अब कहाँ से पैसा दें? आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो आदमी के पास, जिसके पास मकान की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, दो छोटे बच्चे हैं उसके, और जो उसकी वाइफ भी नहीं है, तो कैसे वो मजदूरी करके कैसे खाता होगा? आप जानते हो इस चीज को। तो इसलिए उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के बाद वो तंग होके अब 9 किसी से बात भी नहीं करता था। यहाँ मोहल्ले में तो चिप के बाजरे में दुबकता रहता था। जो कहते मुझे पुलिस पकड़ लेगी, रिमांड ले लेगी, मेरे को मार देगी पुलिस, इतना वो भयभीत होके उन्होंने आत्महत्या की। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी। क्या किया जाए? सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप, बताइए? हाँ? सरकार से क्या मांग करेंगे? अब सरकार से मांग का हमारी पूरी कर दे, हम मांगे तो हमारे बच्चों का इंतजाम कर दे, बस इतना ही मांग है हमारी, और कुछ ना मांग ले। बताइए क्या हुआ? माटोरे गई, मैं थाने में गई, मेरा भैया बीमार था, उसने दवाई भी मंगाई मेरे के, मैं खाना खिलावे गई तो उसने जो कही दवा खिला दो, बहन मेरे लिए दवाई लिया, मैं दवाई लेके गई, दरोगा ने दवाई नहीं खवा बंदई में वीरन है, और फिर जो गई तब छूटे आओ का, तो मैं जो कही भैया तो कहाँ गई है, तो जो कह तो दरोगा तू ढूंढ के लड़की ने तू ढूंढ के लावेगा, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? और एसी की गाड़ी मांग रहे हो कि इतनी गर्मी पड़ रही है, और 5 आदमी को खाना स्टैंडर्ड चाहिए हमें, और जी मैं कहाँ थे तनो पैसा लाऊंगो, जाने 4 दिन मिली के जाने 15 दिन मिली, मैं कहाँ ढूंढूंगो जिन्हें, और दरोगा जी मेरे संग ना जा रहे, एसी की गाड़ी मांग रहे। मैं भैया माँ दिल्ली पहुँचो, दिल्ली से माने फोन करो दरोगा जी पे के तुम दरोगा जी यहाँ आ जाओ, मेरी सारी है यहाँ टोरी, उसे पकड़ लो, मुँह तो कोई मिला नहीं है। तो बाने दरोगा ने जो कह दी कि तुम पकड़ के लाओ, मैं नहीं आऊँगा, तुम पकड़ के लाओ। भैया मैं कहाँ से पकड़ के लाओ? तो बाई एक पई सास मिल गई, बस बाई ये उठा लायो। बा ने कही कि तुम सास हो कि हम उसका क्या करेंगे? अब मैं वीर कहाँ से ढूंढ के लाओ? तो 4 दिन बानी जो कही 4 दिन 3 दिन आके काज के 4 दिन काज वो छोड़ो कि न मिलो कोई तो हम दोबारा तो पकड़ लांगे। तू जहाँ कहीं रिश्तेदारी में काऊ के यहाँ छिपेगो, तहीं तेरे रिश्तेदार ने उठाएंगे और तो उठाएंगे। सबकी बोझा भयभीत है कि वो 4 दिन बाजरा में डरो रहो, 4 दिन आते माने रोटी पानी कछु नहीं खाई, माने आत्महत्या कर ली भाई साहब। मुकेश ने, हमारे सहयोगी हैं, इस मामले में बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। आगरा के रूपधनु गांव का ये बाहरी इलाका है, जहां पर 22 जून को सबसे पहले संजय ने सामने जो बेर का पेड़ खड़ा हुआ है, इसी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। वो पुलिस के उत्पीड़न से लगातार परेशान था, और इतना परेशान हुआ कि उसने पेड़ से लटककर खुद को फांसी लगा ली। यहाँ सामने आपको ये संजय की जो राख है, यहीं पर उसका अंतिम संस्कार हुआ है, तो उसके जो शव की राख है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और इससे कुछ ही दूरी पर महज 2 दिन बाद उसके भाई प्रमोद ने आत्महत्या कर ली। प्रमोद अपने भाई की मौत से परेशान था, और जिस तरह से पुलिस लगातार उससे पैसे मांग रही थी, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही थी, उससे परेशान था। और यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर ये सामने जो आम का पेड़ है,
इसी पेड़ पर प्रमोद ने फांसी लगा ली और उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह से दोनों भाइयों की मौत हो गई। यहाँ पर कुछ गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह चौहान नाम है मेरा। सुसाइड कैसे किया? सुसाइड इसलिए किया, वहाँ का प्रशासन पर दबाव बना रहा था। नहीं तो यहाँ कैसे आया, कैसे क्या हुआ था? यहाँ पर ऐसा था कि ये जब इनके भाई ने जब फांसी लगा ली थी ना, तो इन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें मैं भी मर जाऊंगा। ये एसपी के सामने बोले थे। न्याय नहीं मिला उन्हें। न्याय नहीं मिला तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ना तो कोई थाने की तरफ से और प्रशासन जिले की तरफ से, कोई भी एसपी साहब कोई भी हो तो ये कह देते कि चलो ठीक है, जांच चल रही है। जांच चल रही थी। ये व्यक्ति वगैरह मतलब चाचा जी वगैरह थे, बिन्नी बड़ा परेशान थे कि जांच चल रही है, मेरे को पता नहीं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनका वाद नहीं मुकदमा हो जाता, जैसे रात में कल मुकदमा हुआ है इनके ऊपर, तो आज हो सकता कि ये नौबत ना आती मैं। और दूसरे नंबर पर अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं कह रहा हूँ इनके बाबा चाचा, कल वो फौजी हैं, कौन है उनके चाचा जी वगैरह, कल वो ही ये दिशा में थे। ये परिवार मतलब डैमेज, मतलब एक तरह से ये स्थिति है इस परिवार की कि बहुत हालत गंभीर है इस परिवार की। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो बात है सत्ता के ऊपर बात पहुँचनी चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो पेड़ है, इस पेड़ से लटककर प्रमोद ने सुसाइड कर लिया और इस पूरे घटना से जो पूरा गांव है वो सदमे में है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने परेशान किया, समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते प्रमोद ने भी आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से ये एक अपने आप में बड़ा मामला है और इसको लेकर हाथरस के जो एडिशनल एसपी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आगरा के रूपधनु गांव से कैमरामैन एसपी द्विवेदी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।